सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 मार्क के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैप्टर 4 से हमारे जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है। 1 + 1 + 3 मीन्स हमारे 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का आएगा एंड टोटल 5 मार्क्स हमारे जो हैं आउट ऑफ 80 वो चैप्टर 4 से लिए गए हैं। क्लियर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड सिलेबस। तो रिड्यूस सिलेबस क्या है कि जितनी भी आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टेटमेंट सम्स हैं, जिन्हें रीड करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, उस टाइप के सभी क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो क्या रिड्यूस किया गया है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस बेस पर हम किस किस क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये आपकी बुक है, आप अपनी बुक से आराम से इसको देखकर टैली भी कर सकते हैं। ये सब मैंने बुक से टैली करके आपको यहाँ लिखा है कि आपके एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 15 और 17 सिचुएशनल हैं, सिचुएशन पर बेस्ड हैं आपके, तो वो आपने नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 या 5 पार्ट्स हैं, वो आपने नहीं करने हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 to 11 और एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ये सारा सिलेबस हमारे जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए है वो डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमें इन सब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है कि इनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, कुछ % ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल हमारे सामने आ जाए, वी कैन सॉल्व दैट। तो हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a is non-zero is called a quadratic equation. This is the key point. a 0 नहीं होना चाहिए. If a is 0 then coefficient of x² will be 0 and the complete term of x² will be फिनिश्ड। और जब x² की टर्म ही हमारे पास नहीं होगी तो पावर 2 की कोई टर्म नहीं होगी, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? अभी हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किया था। तो जिस इक्वेशन या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, और जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। तो इस टर्म का होना बहुत नेसेसरी है। यहाँ आपके b और c दोनों 0 भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, 3x² + 4x + 5 = 0 is a quadratic equation. 3x² + 4x = 0 is also a quadratic equation and 3x² = 0 is also a quadratic equation, क्योंकि इन तीनों में हाईएस्ट पावर x² है। 5 खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 3x² + 5 = 0 लिख दें, x की टर्म खत्म हो जाती है, उससे भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करते हैं? इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस में डील करते हैं। क्लियर। और यहाँ हमारे पास 2 मेथड आ जाते हैं। एक मेथड आ जाता है बाय फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म को स्प्लिट करना, और एक हमारा आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उन दोनों पर हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको ना रैंडमली क्वेश्चंस बीच में से ले देती हूँ। ये एक तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका सैम्पल पेपर से है और क्वेश्चन नंबर 2 भी सैम्पल पेपर से है, और यहाँ आपको एक इंटरनल चॉइस मिल रही है। क्लियर। तो पहले हम ये सेकंड क्वेश्चन की जो इंटरनल चॉइस है इसको करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0। हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और ये रूट्स मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से मिडल टर्म को स्प्लिट करके जो हम करते हैं उससे बताने जा रही हूँ। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो भाई 7 के तो बहुत पार्ट्स बन सकते हैं। 7 को मैं 0 + 7 भी लिख सकती
सकती हूँ 1 + 6b, 2 + 5b, 3 + 4b, 8 - 1b, मीन्स देर आर इनफाइनाइट फैक्टर्स ऑफ 7। तो हम 7 के कौन से फैक्टर करें? तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि मिडल टर्म को हमने ऐसे फैक्टराइज करना है अल्फा और बीटा में कि उनका सम तो 7 आ जाए और उनकी जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों की 7 का मतलब होता है हमारा यहाँ b के इक्वल आ जाए और उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो AC के इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि x के कोफिशिएंट के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 7 आ जाए और जिनकी प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ 1 है और 10 और 1 की प्रोडक्ट 10 होती है। अगर यहाँ अदर देन 1 होता, मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 10 और 2 की प्रोडक्ट 20 हो जाती। तो इस एलिमेंट को, इस कोफिशिएंट को आपने काउंट करके चलना है। तो फिर से मैं बता दूं कि 7 को हमने ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 10 आ जाए। तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा तरीका होता है, वर्बली कर ले तो बहुत अच्छा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं यहाँ तक। अदरवाइज 10 × 1 = 10 और 10 के आप कर लीजिए प्राइम फैक्टर, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, तो 10 के फैक्टर्स हो गए 2 × 5 और हम देख सकते हैं कि 2 + 5 कितना है? 7 है। तो हम 7 को 2 + 5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा x² + 2 + 5x + 10 = 0। हम लीनियर इक्वेशन में भी लीनियर इक्वेशन में नहीं, फैक्टराइजेशन में, पॉलिनोमियल्स में इसको कर चुके हैं। और आगे देखिए x² + 2x + 5x + 10 = 0, टेकिंग आउट कॉमन, तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x + 2 और इन दोनों में 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। और आपको कैसे पता लगेगा कि यू आर करेक्ट? आपके ये दोनों फैक्टर्स सेम आएंगे तो इन दोनों को फिर आप कॉमन ले लीजिए। तो x + 2 × x + 5 = 0, वंस यू विल पुट x + 2 = 0 और x + 5 = 0, you will get x = -2 और x = -5। तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगी। रूट्स मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मीन्स x की वो वैल्यूज जिन्हें हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं x के प्लेस पर तो वो कंप्लीट आंसर = 0 देगा। अगर आप यहाँ -2 रखोगे देन यू विल गेट 0, अगर आप यहाँ -5 रखोगे देन अगेन यू विल गेट 0। इन दोनों के अलावा अगर आप कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल नेवर गेट 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होते हैं और ये हमारा फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन का। इतना टाइम मैंने आपको समझाने में लगाया है, अदरवाइज आपने इसको बहुत क्विकली करना है, वर्बली ही करना है। कैसे? x² + 5x + 2x + 10 कर दिया, एक बार फैक्टर कर दिया और इसके बाद कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 2 को राइट में ले जाओ -2, डायरेक्ट 5 को राइट में ले जाओ -5। तो ये आपका 1 मार्क में सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो एक तरीका तो ये है भाई रूट्स निकालने का फैक्टराइजेशन से, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ना फैक्टराइजेशन याद ही नहीं आता या हमें आइडिया नहीं मिलता कि भाई हम कैसे करें। तो हम उसके लिए हमारे पास वी हैव वन मोर मेथड जिसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार हम बेस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस हमारे फटाफट हो जाएंगे। और हाँ, एक मेथड और रह जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि वो इस बार रिड्यूस नहीं किया, डिलीट नहीं किया है तो वो स्किप हो गया था मेरे माइंड से। पहला मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सेकंड मेथड तो आप करते ही आ रहे हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, और थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि a, b और c कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a मीन्स x² का कोफिशिएंट 1, b मीन्स x का कोफिशिएंट दैट इज 7 एंड c मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट कैसे निकलता है, -b
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये वैल्यू आपको x का आंसर देती है। तो यहाँ हम डायरेक्ट अब इसको कर सकते हैं माइनस बी 7 है, -7 प्लस माइनस मीन्स एक बार हमने प्लस का साइन यूज़ करना है, एक बार माइनस का यूज़ करना है, और ये हो जाएगा 7 स्क्वेयर माइनस 4, a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर 10, 2 इंटू 1, ये हो गया -7 प्लस माइनस 49 माइनस 40, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2, 49 माइनस 49, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 3/2। सेपरेट कर लीजिए, अब यहाँ से आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। वंस यू विल राइट -7 प्लस 3/2 एंड अगेन यू विल राइट -7 माइनस 3/2, तो -7 प्लस 3/2 एंड -7 माइनस 3/2, -7 प्लस 3 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 -5 एंड यू विल गेट द सेम आंसर, जो कि मैंने यहाँ डिलीट कर दिया था, इरेज कर दिया था, तो यू विल गेट द आंसर इन दिस वे ऑल्सो। क्लियर, तो ये 2 मेथड है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर को तो आप अवॉइड ही करें, अगर वो एग्जाम में आता है देन यू मस्ट डू, अदरवाइज उसको आपने नहीं छेड़ना है। आपके लिए ये दिस इज़ द बेस्ट मेथड। अब यहाँ एक बात और आ जाती है कि ये जो है आपका ये जो टर्म है ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दिस इज स्पेशल टर्म, और इसे हम बोलते हैं, मैं इधर करती हूँ, नीचे ही कर देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम d से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है ओनली बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यही फॉर्मूला जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, वो आप कई बार इस तरह से भी लिख देते हो, तो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि दिस वैल्यू इज इक्वल टू d। क्लियर, तो ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है, देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं रैंडमली आपको करा रही हूँ ताकि आपका एक बार बेस भी बन जाए। व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वही इक्वेशन मैंने आपको लिखी हुई है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो जस्ट आपने क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान देनी है कि सॉल्यूशन करते टाइम हम डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट कर रहे हैं, और अंडर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है, वो केवल 0 या 0 से बड़ी टर्म्स के लिए निकलता है। गॉट इट। अगर ये नेगेटिव है तो आप उसका स्क्वायर रूट अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक आपने सीखा नहीं है, वो रियल नहीं होता है। तो यहाँ आपके 3 केस बनते हैं, ध्यान देंगे। केस नंबर 1 कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये आपने ध्यान रखना है। इन्हीं पर अब आपके ये क्वेश्चन आएंगे, जो सैम्पल पेपर में स्पेशल 2 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपके हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, जैसे अभी मैंने 9 का किया था, हमारे लास्ट इसी क्वेश्चन में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 9 आ रहा था, तो 9 का अंडर रूट 3 आया, 3 की वजह से वी गेट 2 डिफरेंट आंसर्स। हमारा एक आंसर -2 आया और एक -5। तो अगर हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट रियल रूट्स। हमारे जो दोनों रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट भी होंगे और रियल भी होंगे। गॉट इट। अदरवाइज क्या हो कि भी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो। भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक नंबर है, और नंबर को अगर हम रियल लाइन पर लेते हैं तो आइदर इट इज़ 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो हम 3 बिहेवियर इसके स्टडी कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन दिस विल अक्कर, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 तो क्या होगा, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये पूरा स्क्वायर रूट भी 0 हो जाएगा। ध्यान दें, हम करते हैं यहाँ, तो x क्या हो जाएगा, -b प्लस -0/2a। अब भाई क्या करें, अब देखिए क्या करना है, -b में 0 ऐड करना है और -b में से 0 माइनस करना है, बोथ आर सेम। तो हमारा आंसर आएगा -b/2a -b/2a मीन्स इन दिस केस बोथ रूट्स आर रियल बट सेम। तो हमारे जो रूट्स आ जाएंगे 2 इक्वल
टू इक्वल रियल रूट्स, हमारे जो रूट्स होंगे बेटा वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। एंड कम टू द थर्ड केस, व्हाट इज द थर्ड केस? ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते रियल में, इन रियल नंबर्स, और जब स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है भाई, कोई हमारे जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये मैंने आपको कोशिश की है कि थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने की। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड अभी मैंने छोड़ दिया है, उसको हम बाद में देखते हैं जब क्वेश्चन आएगा। तो ये मैंने सारा बेस आपको बताया है कि दिस इज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज टोटली बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से हमारे रूट्स के 3 नेचर निकलते हैं। इफ इट इज पॉजिटिव देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इट इज इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स, if it is less than 0 then no real root exist। क्लियर? तो ये सारी बातें आप अपनी नोटबुक में स्टार्टिंग में नोट करके देन क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि सैम्पल पेपर से लिया है हमने। ध्यान से देखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है भाई, यही कॉन्सेप्ट अब हमारा आ जाता है। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये है 9x² + 6kx + 4 = 0। अगर आप वर्बली माइंड में याद रख सकते हैं तो A 9 है, B 6k है और C 4 है, अदरवाइज जस्ट राइट। क्योंकि देखो आपको ना एग्जाम में सॉल्यूशन तो थोड़ा सा करना है, थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो और अगर आप जस्ट आंसर भी लिखाते हो तो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। तो यहाँ पर ये है अब हमारा, और ये कहता है कि k के प्लेस पर क्या लिखें कि हमारे रूट्स इक्वल आ जाएं। क्लियर? मैं यहाँ पे ना आपको नोट कर देती हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो हैं वो आपके क्या हैं? डिस्टिंक्ट और रियल हैं। d = 0 है तो आपके इक्वल और रियल रूट्स हैं, और d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स हैं। ये चीज़ हमने देखनी है। एंड व्हाट अबाउट d? तो बेटा जी d होता है आपका b² - 4ac। तो इसी पर बेस जब हमने करना है, अगर हमारे रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac 0 होना चाहिए। मीन्स 6k² - 4 × 9 × 4 0 होना चाहिए। ये क्या है? 36k² - am I right? 4ac। तो yes, 4 × 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 = 0, एंड इट विल बी 36k² = 144। k² कितना आ जाएगा? 144/36, और ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। और जब आप अंडर रूट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? +-2। अगर हम k के प्लेस पर +2 लगाते हैं तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। अगर हम k के प्लेस पर -2 लगाते हैं तो भी दोनों रूट्स हमारे इक्वल आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और ऑन द सेम लाइन मैंने एक थर्ड क्वेश्चन और लिया है यहाँ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ द इक्वेशन चेंजेस। ठीक है भाई, इक्वेशन यहाँ पर हमारी जो है वो चेंज हो रही है। 2, ध्यान देंगे दोनों जगह k है, 2x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। फिर वही बात आ जाती है। a मीन्स कोफिशेंट ऑफ x², b मीन्स कोफिशेंट ऑफ x यानी -k, और c भी k है। फॉर इक्वल रूट्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए? = 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए। -k² - 4, a के प्लेस पर 2, c के प्लेस पर k = 0। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी जो आपने नोट करनी है। ये बन गया k² - 8k = 0, k कॉमन इंटू k - 8 = 0। लास्ट क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये बात आपने बड़ी ध्यान देनी है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने 36 को यहाँ पर राइट कर दिया था और डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ आप k को यहाँ नीचे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि k एक अननोन क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और वो वैल्यूज़ मोर देन 1 भी हो सकती हैं। तो ये दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2
दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, और दोनों फैक्टर्स को आपने सेपरेटली जीरो करना है। तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8। तो k के प्लेस पर 0 रखते हैं तो भी हमारे इक्वल रूट्स आते हैं, k के प्लेस पर 8 यूज़ करते हैं तो भी हमारे इक्वल रूट्स आते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। जो ये मेन पॉइंट मैंने बताया है कि k को आपने राइट में नहीं ले जाना है, राइट में केवल कांस्टेंट टर्म को आपने लेकर जाना है। तो आई थिंक इट वाज एन इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब हम रियल रूट्स पे अब हम आ जाते हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, देखें जल्दी से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, अब k के प्लेस पर a आ गया है, c भी आ सकता है, लैम्डा भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3ax² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। रियल रूट्स हैं ही नहीं। तो रियल रूट्स कब नहीं होते? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? b² माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। अब हम फटाफट करते हैं क्योंकि हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। b x का कोफिशिएंट होता है जो कि -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि a और इसमें डिफरेंस है, इस a को आप यहाँ कैपिटल भी ले सकते हो, 4ac आप ऐसे ले लो, b² माइनस 4ac। क्यों ले लिया? क्योंकि जो a वेरिएबल है, जो a कॉन्स्टेंट वो यहाँ पर यूज हो रहा है। तो b मीन्स -6 होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब x² का कोफिशिएंट यानी 3a, और इसका मतलब आपका कांस्टेंट c का मतलब 1 इज लेस देन 0। समझ रहे हैं भाई? ये b² माइनस 4 3a इंटू 1, 36 माइनस 12a लेस देन 0। 12a को राइट में ले जाइए तो 36 इज लेस देन 12a। यहाँ छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर मैं इसको अगर मैं कोई टर्म ऐसे लिख रही हूँ 5 इज लेस देन 7, गॉट इट? अगर मैं ऐसे लिख दूँ 7 इज ग्रेटर देन 5, इज इट रॉन्ग? नहीं ना, बिल्कुल सेम है। तो हम मीन्स व्हाट आई एम डूइंग कि a इज लेस देन b और b इज ग्रेटर देन a इज द सेम थिंग। तो मैं इनकी पोजीशन थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ हम लिख देते 12a इज ग्रेटर देन 36। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको ऐसे घुमा दिया है क्योंकि दिस इज लेस देन तो दिस वन इज ग्रेटर। 12 से बोथ साइड्स डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा a इज ग्रेटर देन 3। अब आपने ये ध्यान रखना है, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किन वैल्यूज के लिए। तो ए के प्लेस पर अगर हम 3 से जस्ट बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं अप टू इन्फिनिटी, तो देयर विल ऑलवेज बी नो रियल रूट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, a इज नॉट इक्वल टू 3। इक्वल टू 3 के लिए नहीं, a मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट पॉइंट था वो ये था कि आपका आंसर एक पॉइंट नहीं आ रहा है बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। a की वैल्यू 3 से ग्रेटर सारे पॉइंट्स हैं, तो आपने इसको ऐसे ही लिख कर आना है। चलते हैं अब हम आगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड कर लिया हमने, फोर्थ कर लिया। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। अब यहाँ भी ध्यान देंगे k की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। अब रियल रूट्स ना 2 कंडीशन में होते हैं आपके, ध्यान देना। रियल रूट्स तब होते हैं जब d ग्रेटर देन 0 होता है या आपका d जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो हम d निकाल लेते हैं पहले। तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² का मतलब बेटा जी k² माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k² माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अब आपने ये ध्यान देना है, वेट ए मिनट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यस 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 यस, हाँ जी। अब हमने क्या निकालना है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। अब आप इस बात को थोड़ा ना ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा।
कि k एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 36 से ग्रेटर है। हम एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3। वैसे तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बट मे बी के कुछ बच्चों को समझ ना आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो k का स्क्वायर है वो 36 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 36 से ग्रेटर भाई 6 का 36, 5 का 25। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जिन्हें अब मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ, 6 से लेकर -6 से लेकर और भाई 6 तक की जो वैल्यूज़ हैं इन पर तो स्क्वायर जो है वो 36 से लेस आएगा। तो ये वैल्यूज़ तो हमारी हो नहीं सकती। इट मीन्स जो हमारी k की वैल्यू है या तो वो 6 है या मोर देन 6 है, अदरवाइज -6 है और लेस देन -6 है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ पर दोनों बातें आपने लिखनी है कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और k इज लेस देन इक्वल टू -6। थोड़ा डीप है ये क्वेश्चन, आपने ध्यान देना है कि k स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। k का स्क्वेयर 36 से ग्रेटर है, तो k इटसेल्फ 6 से ग्रेटर होना चाहिए या -6 से लेस, क्योंकि -6 का स्क्वेयर 36 हो गया, -7 का स्क्वेयर 49 हो गया, -8 का स्क्वेयर आपका 64 हो गया, यानी 36 से तो ग्रेटर हो गया ना। तो ये पूरी नंबर लाइन आपका सॉल्यूशन का पार्ट बन जाती है, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन और ये पूरी की पूरी। अब इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपने बतानी है, तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू है -6। क्लियर? तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाती है, -6। तो k हमारा क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, जिसके लिए हमारे जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड था। अब हम आगे चलते हैं। For what value of k this quadratic equation will have no real roots? फिर से आ जाता है। तो we are doing question number 5 and the quadratic equation is kx square minus 6x minus 2 is equal to 0। no real roots के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स 36 माइनस 4 इंटू k इंटू -2 लेस देन 0 होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 8k आपका जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। 36 को उधर ले जाइए, 8k लेस देन -36 और 8 से दोनों साइड्स आप डिवाइड कर दीजिए, तो -36/8 और ये आपका हो जाएगा 4 9 जा 4 2 जा। k मस्ट बी लेस देन -9/2। तो k की वैल्यू अगर -9/2 से लेस आपकी आती है, k की वैल्यू -9/2 से आपकी अगर लेस आती है, देन देयर विल बी नो रियल रूट। आपका कोई रियल रूट नहीं होगा। जस्ट -9/2 से लेस जितने भी k होंगे उनको अगर अब यहाँ पुट करते हैं तो आवर इक्वेशन विल गेट नो रियल रूट। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद तो हम एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं इनको। ठीक है भाई। तो रियल रूट्स, हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब फिर से वही आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। k स्क्वायर 4 2 जा 8 8 जा 64 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन -64। भाई k का स्क्वायर तो -64 से बड़ा होना चाहिए। अब आप एक बात का ध्यान दो कि कोई भी रियल नंबर आप ले लो तो उसका स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है, ये आप एक जनरल सा रिजल्ट है कि किसी भी रियल नंबर x के लिए x का जो स्क्वायर है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए यहाँ, तो उसका जो स्क्वायर है वो -64 से तो ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर 0 से ग्रेटर होगा। मैं इसको थोड़ा नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करो। ये है आपका -64, गॉट इट। अब ये कह रहा है कि वो सभी नंबर्स जिनका स्क्वायर इससे बड़ा हो। अरे सभी नंबर्स का स्क्वायर इससे बड़ा ही होता है।
-64 से तो बड़ा ही होता है, तो हर रियल नंबर यहाँ आ जाएगा। तो k हैज़ ऑल रियल वैल्यूज़, यानी कि आप k के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, कुछ भी, एनी नेगेटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी फ्रैक्शन, आप कुछ भी रखेंगे, यू विल ऑलवेज गेट रियल रूट। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो 7th क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये आपको सैम्पल पेपर में सेकंड में इंटरनल चॉइस में गिवन था। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे इस इक्वेशन पर, हमने इसके रूट्स निकालने हैं और इक्वेशन क्या है 2x² + x = 6, जबकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आए, 2x² + x - 6 = 0। मिडल टर्म को स्प्लिट कर लें, मिडल टर्म को स्प्लिट कर लें कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए, ध्यान देना है। और 2 6 जा 12, तो 12 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए, वर्बल है 2 2 जा 4 3 जा 12। क्लियर। यहाँ से कैसे आइडिया लेना है कि 2 का पेयर 6 से कर दो, 2 × 3 6, और 2 और 6 कितना हो गया भाई, उन्हें ऐड करोगे तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, भाई हमें तो 1 चाहिए। तो 2 और 6 का पेयर नहीं हो रहा, तो इन दोनों का और इसका पेयर कर लो। ये क्या है 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 को ऐड करोगे 7 आएगा, 4 और 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो 4 और 3 ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये बन गया 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा तो x + 2, इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा तो x + 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हमारे पास x + 2 कॉमन आएगा, तो ये बच गया 2x - 3 = 0। और अब इन्हें सेपरेटली इक्वल टू 0 रख दीजिए, x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी और यहाँ से 3/2 आ जाएगी, और ये आपके इसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, वेदर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये एक्सरसाइज 4.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार MCQ तो आपके आ नहीं रहे हैं, तो इनको अब आप देखें कि क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8। x + 5 होल क्यूब = x³ - 4। अब कई बच्चे क्या है कि क्यूब को देखते ही कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, बट इट इज़ नॉट सो। क्यों? क्योंकि पहले हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसके बाद देखते हैं। तो लेफ्ट साइड आप ध्यान से देखें तो a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ गॉट इट। तो ये बन जाएगा x³ + 3 × x² × 5 + 3 × x × 5² + 5³ = x³ -4। ध्यान दें x³ लेफ्ट में भी है राइट में भी, जब हम इसको इधर लाएंगे वो माइनस का हो जाएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब आगे ध्यान दें, ये बन गया 15x², 5 5 जा 25, 25 3 जा 75x, और ये बन गया 5 5 जा 25, 5 जा 125, और -4 को लेफ्ट में लाएंगे तो +4। आप ये देखिए आराम से आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो 15x² + 75x + 129 = 0। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये अभी मैंने आपको बताया है कि व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + bx + c = 0, जो कि आपका ये होगा। तो ये 9 क्वेश्चंस थे, हम कुछ 2-4 क्वेश्चंस और रह जाते हैं, उन्हें और देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। What will be the discriminant of 2x² - 6x + 3 = 0? क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट ऐसा ही था, उसमें हमने देखा था कि ax² + bx + c = 0 का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। और ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें क्या इक्वेशन है, 2x² - 6x + 3 =
0। क्लियर। तो इसमें हमने जस्ट ए बी सी को फाइंड करना है। तो ए 2 है, बी -6 है और सी 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac मीन्स -6 होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि ए या सी में से इफ़ एनी वैल्यू इज नेगेटिव देन प्लीज़ इंसर्ट ब्रैकेट हेयर, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट रोंग हो सकती है। तो ये हो जाएगा 36 -4 2 जा 8 8 3 जा 24 और ये आपका 12 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमने इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है 3√3x² + 10x + √3। तो यहाँ पर मैं a लिखती हूँ 3√3, b आपका 10 है और c आपका √3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा भाई, b² -4ac। तो 10² -4, a मीन्स 3√3 एंड c मीन्स फिर से √3। 10² मीन्स 10/10 यानी कि 100। ध्यान देंगे 4 3 जा 12 और √3 मीन्स √9 और √9 मीन्स अगेन 3। तो ये हो जाएगा 12 × 3 मीन्स 100 मीन्स 100 - 12 3 जा 36 और 100 - 36 आपका आ जाएगा 64। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। और उसके साथ ही ना मैं आपको कराना चाहूँगी क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको उसके रूट्स का नेचर बताना है। तो वो बिल्कुल हमें क्या निकालना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको 10th करा दिया, 11th करा दिया और 14th करा दिया है। तो इसका ये हो जाएगा 3x² -5x + 2 = 0। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² -4ac फाइंड कर लीजिए। b² मीन्स -5 होल स्क्वायर 4 × 3 × 2 दैट इज़ 25, 4 3 जा 12 2 जा 24 दैट इज़ 1। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपने जस्ट ये लिख के आना है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सिंपल। अगर यही वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको, ये तो जस्ट इट इज़ एन एग्जाम्पल, इसका कोई भी टाइप की स्टेटमेंट आ सकती है। मे बी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो आप लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट = 0 आ जाए तो आप लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। क्लियर। तो ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल सेट किया गया है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलें भाई अब हम आगे, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 and 13 are on the same line. If 1/2 is a root of quadratic equation, ये quadratic equation है, x² + kx - 5/4 = 0। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई x = 1/2 is a root, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर अभी ध्यान से सुना है तो जब स्टार्टिंग में मैंने आपको डिटेल दी है, बेस क्लियर किया है, वहाँ मैंने आपको बताया कि जो रूट्स आते हैं व्हाट आर दोज, वो x की वो वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, देन दे विल बी इक्वल टू, द आंसर विल बी इक्वल टू 0 मीन्स दे सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्लियर। तो 1/2 इस इक्वेशन का रूट है, मीन्स अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कंप्लीट इक्वेशन = 0 हो जाएगी। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका एक रूट गिवन है और कोई कांस्टेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो उस रूट को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन। तो अब हम जस्ट यहाँ x के प्लेस पर 1/2 पुट करते हैं, 1/2 होल स्क्वायर + k × 1/2 - 5/4 = 0। 1/4 + k/2 - 5/4 = 0। 1/4 - 5/4 - 4/4 हो जाएगा, ये = 0। भाई 1 आ जाएगा तो k/2 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k की वैल्यू
2 आ जाएगी। तो इट वाज वेरी इजी, जस्ट आपने लॉजिक समझना है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट गिवन है और उसमें कोई कांस्टेंट टर्म आपने फाइंड करनी है तो जस्ट पुट द रूट। इसी की लैंग्वेज को चेंज करके एक और क्वेश्चन हमें दे दिया, इफ़ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फिर से हम वही करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -3 रूट है, x के प्लेस पर -3 रखना है, तो ये हो जाएगा k इंटू -3 होल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। -3 होल स्क्वेयर हो गया 9k, -15 -3 इज इक्वल टू 0। 9k, 15 और -3 कितना है, सेम साइन है 18, और 9k इज इक्वल टू 18 और k हमारा कितना आ जाएगा 2। दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। व्हाट कांस्टेंट मस्ट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, एडिड एंड आना चाहिए, ये और नहीं आना चाहिए, हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं यहाँ। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों करें। तो यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है तो वहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ सबसे पहले आपने 1 लाना है। तो 1 कब आएगा, जब आप इस कंप्लीट इक्वेशन को बोथ साइड 3 से डिवाइड करोगे। इट मीन्स हर टर्म को 3 से डिवाइड करोगे। तो ये 3 को 3 से करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली कंडीशन होगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट सो देन डिवाइड बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जो कांस्टेंट हमें चाहिए, जो जिस कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, जो हम दोनों तरफ ऐड करते हैं या लेफ्ट साइड में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कांस्टेंट दरअसल कैसे निकलता है, ध्यान देंगे। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वेयर मीन्स हमने x का कोफिशिएंट लेना है, उसको हाफ करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -5/3, ध्यान देंगे। और हाफ का मतलब है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बोथ आर सेम। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -5/3 और इस कंप्लीट आंसर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, -5/3 2 जा 6 होल स्क्वायर, माइनस तो ऑटोमेटिकली प्लस में बदल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25/36। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में लेफ्ट में 25/36 ऐड करते हैं और 25/36 माइनस करते हैं तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सेम क्वेश्चन है तो मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है। अब आपका सेम क्वेश्चन है कि इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ध्यान दें। तो इक्वेशन क्या है, x² + 3/4x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास इस √2 से, हमें मेन क्या फोकस करना है, पहला स्टेप क्या है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो पहले से यहाँ 1 है। गॉट इट। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या काम रह जाता है, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और पूरी प्रोडक्ट का स्क्वेयर। तो देखिए ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू 3/4
होल स्क्वायर, प्रोडक्ट कर लीजिए पहले, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9/64। तो 9/64 वो कांस्टेंट है जो हम यहाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेटा जी मैंने कुछ जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे चैप्टर 4 से, वो सारे कुछ एग्जाम्पलर से, कुछ आपके सैम्पल पेपर से, कुछ अदर बुक से लेकर मैंने आपको यहाँ कराए हैं। ये जस्ट आपके लिए एग्जाम्पल है, इनमें न्यूमेरिकल स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस अपनी बुक से भी कर सकते हैं। If you have any doubt regarding this video lecture, then please do write me in the comment box. If you like my lectures, please don't forget to share with your friends and subscribe my channel. Thank you.